बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की ये आयत, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम दूसरी औरतों में से किसी की मानद नहीं हो, किसी की तरह नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शर्फ़ ज़ौजियत से मुशर्रफ होने के बाद औरत का मकाम व मर्तबा बढ़ जाता है और उसको फजीलत नसीब हो जाती है। ये तो सबको मुसल्लम है। आगे फिर इस पर एक और ये बात है कि क्या अज़वाज मुतहरात आपस में बाहम एक दूसरे पर फजीलत रखती हैं, ये सारी मुसावात के तरीक़ पर जो हैं वो बराबर हैं। बहरहाल ये तो इस आयत से अखज़ किया गया कि लस्तुन्ना का आखतिम मिनन निसा, यानी तुम किसी भी और औरत की तरह नहीं। जिसका मतलब ये हुआ कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अफजल हैं दीगर तमाम औरतों से। एक तो उनके अंदर जो जिस बात की तरफ मैंने इशारा किया वो एक अलग बात है। मैं आज जिसको जिक्र करने वाला हूँ वो ये है। इसमें एक सवाल ये बाज़ ने उठाया जिसको सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। बात आरज़ा हो ऐज़न बाज़ुहुम बिअन्नहु यल्ज़मु अलैहि अन यकुना कुल्लु वाहिदतिन मिन निसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु मिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मा अन्नहु लैसा कज़ालिक। सवाल ये बनता है कि इससे तो ये भी लाजिम आता है कि हज़ूर की अज़वाज में से हर एक जो है वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से अफजल है। जब कुरान ने कह दिया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, यानी दो तबकों में तकसीम हो गई, एक हजूर की अज़वाज और एक दूसरी कायनात में सारी औरतें इसकी तरह नहीं हो। और ये मकाम फ़जीलत में है, ज़ाहिर है उनके मर्तबे को बढ़ाने के लिए ये कलाम है। तो जब वो अफजलियत में है तो इसका नतीजा ये निकला कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से भी ये अफजल हुई, बल्कि इनमें से कोई एक आध की बात नहीं। वैसे तो कुतुब में ये बाज़ हलकों की तरफ से ये है ना कि सैयदा आयशा अफजल हैं या सैयदा फ़ातिमा, लेकिन इस ज़िमन में तो ये समझ आती है कि सारी अज़वाज मुतहरात यानी उनमें से हर एक जो है सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा से अफजल है। तो उसका जवाब जो बयान करते हैं वो असल में सुनाना चाहता हूँ, वो ही सुनाना था जिसके लिए इसको दोहराया। व उजीबा अन हाज़ा बिअन्नहु ला मानिअ मिन इल्तिज़ामिही इल्ला अन्नहु यल्तज़िमु। उसका जवाब ये दिया गया कि इसके इल्तिज़ाम से कोई माने नहीं, मगर यह कि इन्नहु यल्तज़िमु कौनल अफ़ज़लियत मिन हैसु अमूमतिल मोमिनीन व ज़ौजियत लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मिन साइरिल हैसिय्यात। अफ़ज़लियत जो है ना अज़वाज मुतहरात की, वो इस हैसियत से है कि वो उम्महातुल मोमिनीन है, यानी उम्मुल मोमिनीन है और रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में है। उम्मुल मोमिनीन है और रसूलुल्लाह की ज़ौज। और यहाँ ये मसला भी अगर याद रह सके, ये अज़वाज मुतहरात जो हैं ये मोमिन मर्दों की माएँ हैं, औरतों की माएँ नहीं हैं। ये ज़िमनन तो ये अमूमत यानी माँ होना और ज़ौजियत रसूलुल्लाह की ये उनको नसीब होना, ये उनकी वजह अफजलियत है। ला मिन साइरिल हैसिय्यात, ना कि तमाम हैसियत से उनको फजीलत हासिल है। फ़ला यदुर्रु फ़ी कौन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अफ़ज़ल मिन कुल्लि वाहिदतिन मिनहुन्ना लिबाज़िल हैसिय्यातिल उख़र। तो इसमें कोई ज़रर नहीं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हर एक से अफजल हों। अब ये सुनने की बात है, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उन अज़वाज मुतहरात में से हर एक से अफजल हों, इसमें कोई ज़रर नहीं। लिबाज़िल हैसिय्यातिल उख़र, दूसरी हैसियतों के एतबार से, दूसरी हैसियत के हवाले से वो अगर हर एक से भी अफजल हो तो कोई हर्ज नहीं। बल हिया, अब ये जुमला कमाल का जुमला है, कहते हैं बल हिया मिन बाज़िल हैसियत, बल्कि
آپ یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بعض حیثیات میں سے یا بعض حیثیت سے کا حیثیت البضعیت ہے، جس طرح بضعت الرسول ہونے کی حیثیت ہے، اس حیثیت سے تو وہ افضل من کل من الخلفاء الاربعۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس حیثیت سے تو وہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما سے بھی افضل ہیں، یعنی حیثیت میں، بضعیت کی حیثیت میں۔ تو لہذا یہاں یہ اشکال یہ تھا کہ ازواج مطہرات جب دیگر تمام عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند نہیں بلکہ ان سے افضل ہیں، تو وہ جو دیگر ہیں ان میں سے سیدہ فاطمہ بھی ہیں سلام اللہ علیہ، تو اب ان میں سے ہر ایک زوجہ کا سیدہ فاطمہ سے افضل ہونا لازم آیا۔ تو اس کا جواب انہوں نے حیثیت سے دیا کہ ازواج مطہرات کی افضلیت جو ہے وہ زوجیت رسول کی وجہ سے ہے یا ام المومنین ہونے کی وجہ سے ہے، اس حیثیت سے وہ بلا شبہ سب سے جو ہے وہ افضل ہے، اور دیگر حیثیتوں میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ افضل ہوں۔ اسی لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیگر بعض حیثیتوں میں تمام ازواج مطہرات بلکہ ازواج میں سے ہر ایک زوجہ سے افضلیت رکھتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ بعض حیثیت مثلا بضعت الرسول ہونے کی حیثیت سے تو وہ خلفائے اربع یعنی چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان سب سے بھی افضل ہیں۔ اور تو جب ان سے افضل ہیں اس حیثیت میں، تو اس سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ازواج مطہرات کی افضلیت جو ہے وہ بھی اس مخصوص حیثیت میں ہے، اس میں رہے گی۔ تو باقی دیگر حیثیت میں سیدہ زہرا ان سے بھی افضل ہیں، تو بلکہ ان سے کیا خلفائے راشدین سے بھی بعض حیثیت میں افضل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو کسی کو مقام مرتبہ دے اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لینا، یہ ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔